नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि पटना एक्सप्रेस जो है ट्रैवल करता है, ट्रैवल्स फॉर फर्स्ट 560 किलोमीटर इन 7 आवर्स एंड रेस्ट 360 किलोमीटर इन 9 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 560 प्लस 500, 360, 560 प्लस 360, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है? 16 आवर, 7 और 9, 9 और 7, 16, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 57/1/2 आवर्स, ठीक है, यानी कि 57.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जामोवतवई एक्सप्रेस जो है लीव करती है जम्मू टू फॉर कन्याकुमारी एट 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रिटर्न होती है जम्मू से टू 80 किलोमीटर पर आवर में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड वो नहीं होता है, टोटल डिस्टेंस नहीं होता है, एक और एवरेज स्पीड होता है। एक्यूरेसी का एक और फॉर्मूला होता है कि अगर दो स्पीड दिया रहेगा तो हमें एवरेज स्पीड निकालने की क्या करेंगे कि 2 इंटू S1, स्पीड वन कितना है? 120, इंटू स्पीड 2 80, अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, यानी कि 120 + 80, तो कितना आ जाएगा? ये 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the above question, if the total time taken by the train is 25 आवर, what is the distance between two places? ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इंटू एवरेज टाइम। एवरेज स्पीड कितना है? 96, और टाइम कितना है? 25/2, ठीक है। एवरेज टाइम दो दो से डिवाइड होगा एवरेज टाइम का, तो डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा? 1200। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 84 नंबर, रोड की एक्सप्रेस नॉर्मली रीचेज इज डेस्टिनेशंस station at 70 kilometer 50 किलोमीटर पर आवर इन 30 आवर्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड एट विच ट्रेवल्स टू रिड्यूस द टाइम बाय 10 आवर्स, ठीक है। 84 नंबर, तो 50 × 30 = कितना होता है? x × 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि दो ट्रेन है ए और बी जो है स्टार का दिशा में चलती है इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू एंड अराइव एट देयर डेस्टिनेशन 16 and 9 hours respectively after their meeting each other. At what speed does the speed train B travel if the first train travel at 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? स्पीड 1/स्पीड 2 इक्वल टू कितना होता है? √T2/T1, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो 120/S2 इक्वल्स टू √9/16, जो कि बराबर है 3/4 का, ठीक है। 3/4 के बराबर है, तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और 3 से ये कटेगा 120, यानी कि 40 चच्चों का 16, 160 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 86 नंबर क्या बोल रहा है कि देयर आर टू ट्रेन्स, ठीक है, रनिंग ऑन अ पैरेलल on two parallel tracks. The length of each train is 120 meter. When they are running in opposite direction, they cross each other in 4 seconds. And when they are running in the same direction, they cross in 12 seconds. What is the speed of the faster train? ठीक है, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन बताना है। तो S1 + S2, ठीक है, तो 240/4, यानी कि 60, और S1 - S2, ठीक है। when they are running in opposite direction, when they are running in opposite direction का तो ये हो गया। when and they are running towards each other, ठीक है, तो टुवर्ड्स ईच अदर में कितना हो जाएगा? 240/12, यानी कि 20। तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, और S2 कितनी निकल के आ जाएगी? S2 इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 × 18/5, यानी कि 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, टू ट्रेन जो है ट्रैवल करता है इन द सेम डायरेक्शन एट 22.5 किलोमीटर पर आवर एंड 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, respectively. The faster train crosses a man
इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन? तो टाइम टेकन टू क्रॉस द मैन का मतलब क्या हो गया? 18 18 सेकेंड। और लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन का हमें एक्स पता नहीं है, और रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो 22.5 माइनस 7.5 हो जाएगा कितना? 0। 12 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 5 और 1 15। 15 इंटू 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, हमें चाहिए सेकंड्स में। मीटर, एक्स जो है वो मीटर में चाहिए, तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 75 मीटर। 75 मीटर कैसे होगा? 5 घटेगा ये, इस 18 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हटा के ऊपर 18 लिख दो। 18 से 18 कैंसिल, 15 पचे 75, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक ट्रेन जो है वो कवर करता है a certain distance moving at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। However, if it were to halt for a fixed time where every hour its speed जो है, average speed जो है comes out to be 50 किलोमीटर पर आवर, for how much time does the train halt for every hour? ठीक है। तो डिफरेंस इन स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का? 10 किलोमीटर पर आवर। और फास्टर स्पीड कौन सा है? फास्टर जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टाइम पर आवर कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू डिफरेंस इन टाइम अपॉन में 60 इक्वल्स टू 1/6 आवर, यानी कि 10 मिनट। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर हो। 89 में दो हॉर्सेस हैं, स्टार्ट ट्रोटिंग, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, वन फ्रॉम वन फ्रॉम ए to B and another from B to A. They cross each other after 1 hour, and the first horse reaches B 5/6 hours before the second horse reaches A. ठीक है। If the distance between A and B is 50 किलोमीटर, what is the speed of the slower horse? तो slower horse का speed बताना है। तो if the speed of the faster horse be Fs, faster horse का Fs है, then that of slower horse be S एस एस हो जाएगा। तो एफ एफ प्लस एस एस बराबर होगा कितने के? 50/1। तो 50/में एस एस माइनस 50/में एफ एस, वो बराबर होगा कितना? 5/6, ठीक है। Now, इसको सॉल्व करेंगे या फिर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो स्पीड ऑफ स्लोअर हॉर्स कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 20 + 30 कितना होता है? 50। तो 20 किलोमीटर अगर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे 50/20, 50/20 कितना होता है? 5/2 हो जाएगा, माइनस 5/3। एफ एस कैसे निकालेंगे? एफ एस का मतलब 20 + 30, ठीक है। एफ एस प्लस एस एस कोई भी वैल्यू किधर भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ से 6, और ऊपर में कितना हो जाएगा? 15 माइनस 3 10, यानी कि 5/6, और इधर भी 5/6 है। दोनों बराबर है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बाकी उस इक्वेशन इस इक्वेशन को सॉल्व भी करोगे ना, तो वहां से भी वो आंसर आ जाएगा एफ एस और एस एस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आवर पंकज जो है वॉक करता है 5 किलोमीटर पर आवर फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ ए जर्नी, एंड देन ही टुक एन ऑटो फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी ट्रेवलिंग एट 12 at 25 kilometer per hour. If it took 10 hours for the entire journey, what part of the journey did he travel by auto? If the average speed of the entire journey be 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Let he walk it for x hours. तो then fx plus 25 into 10 minus x, जो कि बराबर है 17 इंटू 10 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू 6 आवर्स, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑटो यानी 25 × 6, यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। बाकी 91 से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।